सभी बच्चों का फिर से डीके सिंह कॉमर्स यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करना इजीली वे में समझ में आ जाएगा आपको, है ना। मैंने इस प्रीवियस क्लास में जनरल से लेजर कैसे बनाते हो मैंने आपको बताया था। अब जो मैं बताऊंगा डायरेक्ट लेजर का क्रिएशन कैसे करते हैं, है ना। डायरेक्ट लेजर कैसे बनाएंगे विदाउट जनरल के आप लेजर कैसे क्रिएट करोगे, सो मैं वही आज बताऊंगा, डायरेक्ट लेजर बनाना। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल ही मत कीजिए, स्किप कीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक, और जो छात्र नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, तो समझ में आएगा। ठीक है, और वीडियो मेरा अच्छा लगे उसे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो मैं अब आपको इस क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं बता रहा हूं क्या है। सो एक क्वेश्चन पहले रीड करके समझा देता हूं। क्वेश्चन में एसके सिंह बुक का क्वेश्चन नंबर सो कौन सा क्वेश्चन में देख लीजिए, मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है। द फॉलोइंग बैलेंस एग्जिट इन द बुक्स ऑफ कुंदन ट्रेडर में ऑन द 31 मार्च 2020 को, जिसमें दिया हुआ क्या देख लीजिए। एसेट्स कैश 8000, डेटर्स हरीश 5600, विनय 8400, फर्नीचर 10000, स्टॉक 25000, इतना दिया हुआ है। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर है सुमन्स और कैपिटल्स दिए हुए। उसके बाद अपील 5 को गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन से मैंने खरीदा, किससे खरीदा, सुमन से मैंने खरीदा। उसके बाद सोल्ड गुड्स फॉर कैश, नगद मैंने माल बेचा, ध्यान दीजिएगा। सोल्ड गुड्स टू हरीश, लिस्ट प्राइस 8000 लेस टीडी बोले तो ट्रू डिस्काउंट 10% टीडी दे रहे हैं, दैट मींस का आपका कितना हो जाएगा 8000 का 10% होकर 800 7200 में करेंगे। इसके बाद कैश पेड टू सुमन, कैश पेड के 6500 और डिस्काउंट कितने मिला 200 डिस्काउंट मिल गया। रिसीव पेमेंट फ्रॉम विनय, मिसिव पेमेंट मिला 3000 का और सैलरी पेड भी कर दिए। आप कह रहे हैं पोस्ट एवर ट्रांजैक्शन लेजर एंड बैलेंस द अकाउंट, आपको लेजर बनाना है उसके बाद पोस्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है, कैश का। सबसे किसका है, तो कैश का। पहले कैश का मैं आपको एक लेजर फॉर्मेट बना देता हूं, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 का सॉल्यूशन बता, डायरेक्ट लेजर। तो आप सबसे पहले कैश का बना लीजिए, कैश अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, लेजर में कितने कॉलम होते हैं आप लोग सबको पता होगा, मैंने बता दिया था। 8 कॉलम होते हैं, ये 1 2 3 4 ये और ये हो गया। ठीक है, देख लीजिए मैं से पुट कर रहा हूं क्या क्या होता है इसको। ये आपका हो गया क्रेडिट साइड का अमाउंट हो गया, अमाउंट। ये हो जाएगा जेएफ, क्योंकि लेजर में जेएफ जनरल फॉलियो देते हैं। यहां हो जाएगा पार्टिकुलर्स, ये हो गया डेट, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया जेएफ जनरल फॉलियो। फिर हो जाएगा डेट, ये डेबिट साइड पार्टिकुलर। ओके, ये हो गया। अब मैं कैश देख लेता हूं। अब कैश में आपको देखूं कहां का कैश है। सबसे पहले देख लीजिए कहां डेट में, सबसे पहले 2020 ले लीजिए डेट में। यहां पे अप्रैल 1 को क्यों दिए, क्योंकि सबसे पहले बैलेंस वीडियो दिया हुआ है। टू बैलेंस शॉर्ट बैलेंस वीडियो ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है। कितना दिया उसको देख लीजिए, कितना दिया हुआ है 8000 दे दीजिए, बैलेंस वीडियो में 8000 दे दिए। इसके बाद फिर बढ़िए, फिर 15 तारीख को, फिर 15 को हम सेल्स कैश का काम कर रहे हैं। 15 को, इससे पहले नहीं हुआ, उसमें क्रेडिट है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब आप गुड्स को सोल्ड कीजिएगा तो कैश आएगा, माल जाएगा। तो 15 में आ जाइए। सेल्स अकाउंट, कितना सेल्स किया सो देख लीजिए, कितना सेल्स किए यहाँ पर, तो 8000 का सेल्स कर लिया, ये भी 8000 है, देख लीजिए। और इसके बाद फिर कब कर रहे हैं आप, 25 को सुमन, 25 को क्या कैश पेड टू सुमन और डिस्काउंट मेरे को दिया, तो कैश पेड को सुमन को कर रहे हैं, तो सुमन से अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। तो आप क्रेडिट में लिखिए, क्रेडिट हो रहे हैं कब 2020 अप्रैल 25 को क्या लिखेंगे, बाय सुमन से अकाउंट। हो गया सुमन से अकाउंट, कितना हो जाएगा 20, कितना पेमेंट करें उसको देख लीजिए आप, 6500 कर दिया पेमेंट। इसके बाद फिर से आ जाइए क्या, उसके बाद फिर आपका रिसीव पेमेंट फ्रॉम विनय से मेरे को मिला, किससे मिला 30, विनय ने दिया, तो विनय देगा तो कैश देगा, कैश आएगा, इधर लिखिए क्या लिखेंगे 30 को विनय अकाउंट। कितना दिया विनय को देख लीजिए आप 3000, विनय 3000 दे दिया। उसके फिर क्या करें, सैलरी दिए हैं, सैलरी पेड करेंगे, तो सैलरी टू कैश 30 को सैलरी जाएगा, तो अप्रैल 30 में आ जाइए।
ओके, सैलरी कितना देख लेता हूं मैं। ओके, तो सॉरी, मैं सोचा क्या एक बार पूरा कॉलम बना देता हूं लेजर का, फिर मैं आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा। तो मैं पूरा लेजर का कॉलम बना लिया और सारा लेजर आएगा। सो देखिए, सबसे पहले मैंने कैश का बना दिया, फिर सुमन्स का मैंने, फिर परचेज का, फिर सेल्स का, फिर डिस्काउंट, फिर सैलरी। इसके अलावा और है तो मैं और बताऊंगा। तो पहले आपको देख ले, कैश का तो बन गया, कैश को मैंने बना के दिखा दिया। अब सुमन का देखिए क्या है, तो सुमन का क्या कार्य देख दिया, सुमन में क्या कार्य है। तो सुमन का दिया हुआ है क्या, लाइबिलिटी साइड, क्रेडिट साइड में दिया हुआ है। सुमन का बैलेंस क्रेडिटर है, आई मीन दायित्व का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। तो इधर सुमन में देखिए क्या लिखेंगे, 2020 अप्रैल 1 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी, सॉरी बीडी कितना। तो देख सुमन का कितना बैलेंस बीडी दिया, उसको देख लीजिए, अब कितना दिया हुआ है 16,500 हो गया सुमन का। इसके बाद सुमन के पास फिर कहा, सुमन का 5 में परचेज कर रहे हैं, क्या क्या सुमन परचेज कर रहा है, देख लीजिए, परचेज गुड्स परचेज फ्रॉम सुमन से मैंने माल खरीदा। सुमन से आप माल खरीदोगे, तो सुमन से माल खरीदेंगे तो क्या होगा, परचेज अकाउंट है, तो सुमन अकाउंट उधार कर देंगे तो सुमन हुआ क्रेडिट। सुमन क्या हुआ, क्रेडिट। तो परचेज अकाउंट है सुमन, तो सुमन हुआ क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय परचेज। बाय परचेज कितना अमाउंट दिया हुआ है, 5,000। बाय परचेज अकाउंट 5,000 दे दिए, 5,000। ओके, ये हो गया 5,000 परचेज में। फिर नेक्स्ट बढ़िए परचेज के बाद, फिर उसके बाद 25 में आइए, 25 में आएगा कैश पे टू सुमन। आपने सुमन को कैश दिया और फिर कैश में तो क्या किसको दिया, सुमन को। तो सुमन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, क्योंकि डिस्काउंट लेने को मिल रहा है सुमन से। तो आप तो सुमन में क्या करेंगे, 2020 में अप्रैल कितना डेट को, 25 को दे दीजिए टू कैश अकाउंट दे दिए, कैश अकाउंट, फिर टू डिस्काउंट अकाउंट दे दीजिए, क्योंकि डिस्काउंट भी सुमन ही आपको दे रहा है, दे दीजिए। तो कैश कितना दे सुमन, दे दीजिए कैश कितना दे आपको 6,500 कैश दे दिया। डिस्काउंट कितना मिल गया, 200 डिस्काउंट 200 मिल गया। इसके बाद देखिए दोनों में ज्यादा कौन सा साइड है, उसको देख लीजिए, दोनों में ज्यादा कौन सा साइड है, मेरे को लग रहा है ज्यादा कौन सा, क्रेडिट साइड लग रहा है। तो टोटल कर लीजिए जितना ज्यादा है, कितना हो गया 21,500 हो गया। इधर वही लिख लीजिए 21,500 क्या आ जाएगा, अप्रैल 30 को बैलेंस सीडी माइनस कर दीजिए कितना, 5 to 7 7 8 7 15 6 1 7 7 7 7 4 11 1 1 2 1400 800 कीजिए। आंसर है सुमन का यस 14,800। ओके, मिल गया ये भी। अब चलते हैं परचेज पे। अब देखिए परचेज कब कर रहे हैं, तो परचेज का पहले बैलेंस में देख रहे, तो परचेज का बैलेंस है कि इसको देख लेते हैं, परचेज का है कि, तो परचेज का बैलेंस नहीं दिया हुआ, बैलेंस का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो परचेज कहां है इसको देख लेते हैं। परचेज क्या कर रहे थे, देख लीजिए, परचेज में क्या है, तो 5 तारीख को डेट के माल बेच रहे थे सुमन को, 2000 देख लीजिए 2020 अप्रैल 5 को सुमन को माल बेच रहे, देख लीजिए सुमन को माल बेचिएगा तो क्या लिखेंगे आप, सॉरी सुमन से खरीदेंगे तो खरीदेंगे क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुमन, या सुमन से परचेज, मतलब परचेज क्या हो रहा है, डेबिट। परचेज क्या होगा, आपने सुमन से माल परचेज किया तो परचेज टू सुमन, तो परचेज आपका डेबिट, और डेबिट में लिखेंगे किसका नाम, सुमन का, बिकॉज परचेज अकाउंट बना, कौन सा बना रहे हैं, परचेज। तो यहां पर लिखिए क्या लिखेंगे, टू सुमन, क्या लिखेंगे, टू सुमन अकाउंट। कितना का माल खरीदे पर सुमन से, देखिए सुमन से माल खरीदे कितना 5,000 का, और इस पर और कोई काम नहीं कर रहे परचेज का। अब देखिए ज्यादा किधर है, यही साइड ज्यादा है, टोटल कर लीजिए 5,000 यहां लिखिए 2020 अप्रैल 30 क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना 5,000 टोटल कर लीजिए, बैलेंस सीडी हो गया इसका 5,000। अब ये हो जाएगा टू बैलेंस बीडी कितना 5,000 कब, अप्रैल पर कौन सा बैलेंस बीडी में कौन सा मंथ हो जाएगा, तो ये बीडी में आपका हो जाएगा मंथ कौन सा, अप्रैल था तो मई फर्स्ट। ये बैलेंस सीडी किधर आया, तो बैलेंस बीडी इधर आ जाएगा कब, मई 1 को, बाय बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा मई 1 को, कितना 14,800 अब बीडी हो गया कितना मई 1 को। अब ये भी परचेज भी आपका परचेज बन गया। अब नेक्स्ट आता है सेल्स में, तो सेल्स में देखिए कहां का है, तो मैं सेल्स 2 बार कर रहा हूं, एक कैश सेल्स किया 15 को, तो कैश सेल्स 15 को क्या कर रहे थे, देखिए वीडियो में क्या कर रहे थे आप, कि सोल्ड गुड्स फॉर, तो
तो नगद में बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा। तो देखिए कब कैच कर रहे हैं 15 को, कब कर रहे हैं 15 अप्रैल 15 को, यहां कर लीजिए 2020 बाय क्या लिखेंगे सेल्स अकाउंट, बाय सेल्स अकाउंट। कितना बेचे सो अमाउंट भी देख लेता हूं, कितना का बेचे हो सो देख लीजिए, कितना का बेचे हैं 8000 का बेचे, कितना बेचे हैं 8000 का बेचे हैं। सॉरी सेल्स में सेल्स तो आएगा नहीं, कैश आएगा, क्या आएगा कैश, कैश अकाउंट कितना 8000 का, ठीक है। सॉरी क्योंकि कैश सेल्स में कैश सेल्स आएगा नहीं, इससे कैश देंगे। इसका फिर हरीश को बेच रहे 20 को, 20 डेट में लिखिए किसको बेच रहे हैं हरी को, हरीश से क्या कर रहे थे हरीश को, देख लीजिए सोल्ड गुड्स टू हरीश, हरीश को मैंने माल बेचा कितना का, तो ये देखिए हरीश को 8000 का माल बेचा, टीडी हमको मिला कितना 10%, तो 8000 का 10% कितना होगा 800 हो जाएगा। तो कितना बेचेंगे 7200 में, तो क्या लिखेंगे हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हरीश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही ना है हरीश का है, हरीश कितना 7200। अप्रैल कितना को डेट देख लेता हूं, अप्रैल कितना है 20, अप्रैल 20 को, ठीक है। बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए, डेबिट में कुछ नहीं टोटल कर लीजिए 1500 200 देख लीजिए 15200, यहां भी कितना हो जाएगा, यहां पे कर लीजिए कितना 2020 अप्रैल 30, क्या लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना 15,200। अब ये यहां आ जाएगा कब मई 1 को, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना पैसा तो 15,200। अब आपका सेल्स का भी हो गया, किसका हो गया है सेल्स का भी मैंने आपको बना दिया, सेल्स का मैंने आपको बना दिया है। इसके बाद बच गया डिस्काउंट रिसीव, तो डिस्काउंट कब कब मिल रहा है, देख लीजिए डिस्काउंट एक ही में था, कब आप डिस्काउंट जो है मिल रहा था कब देख लीजिए कब 25 को, क्या सिर्फ डिस्काउंट रिसीव हो रहा था, और एक ही डिस्काउंट एक ही आएगा, वो भी रिसीव किससे मिल रहा था सुमन से, किससे मिल रहा था सुमन दे रहा था 25 में, क्या भाई 25 में 2020 अप्रैल 25 सुमन को मैंने कैश दिया, सुमन को दिया, सुमन से अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट में लिखेंगे डिस्काउंट नहीं लिखे, लिखेंगे सुमन, क्योंकि डेबिट वाले लिखेंगे सुमन, सुमन लिख लीजिए सुमन। कितना डिस्काउंट देख लीजिए, डिस्काउंट कितना था सो 200, डिस्काउंट कितना था 200 दे दीजिए डिस्काउंट में, 200 डिस्काउंट में दे दिए, 200 डिस्काउंट में दे दिए। इसके बाद डिस्काउंट और कहीं डिस्काउंट है नहीं, अब टोटल कर लीजिए, इसका एक ही डिस्काउंट था 200, यहां ये क्या लिखे टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना 200, ये हो गया 2020 अप्रैल 30 को। अब बीडी बन जाएगा इधर कब अप्रैल के बाद मई, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी कितना हो जाएगा तो 200 हो गया। अब आपका ये भी बन गया, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या आता है विनय का, देखिए विनय कहाँ है, तो विनय का मैं देख रहा तो ऊपर में विनय का बैलेंस कुछ दिया हुआ है कि नहीं है, विनय 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 एसेट्स डेटर्स है 5, विनय है 8,400 विनय का बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 8,400 दिया, तो एसेट्स तरफ दिया हुआ है, तो एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, किधर तक हुआ डेबिट में दीजिए, क्या लिखेंगे 2020 अप्रैल 1 को टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी देख लीजिए कितना दिया बीडी में, देख लेता हूं मैं कितना है, सो देख लीजिए 8,400। अब विनय से क्या काम कर रहे थे 30 में, विनय को कैश पेड कर रहे थे, 30 में क्या कर रहे थे विनय को रिसीव पेमेंट फ्रॉम विनय से मिला, विनय से मेरे को मिला, तो कैश टू विनय, कैश टू विनय, तो विनय वक्त को आपको विनय ने दिया, किसने दिया विनय ने, तो विनय देगा तो कैश आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू विनय हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू विनय, तो विनय क्या हुआ क्रेडिट, क्रेडिट साइड में लिखेंगे कैश, क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में कैश लिखिए, क्रेडिट साइड में क्या हो जाएगा तो बाय 2020 अप्रैल कितना है, प्लीज एक बार मैं देख लेता हूं अप्रैल कितना है 30 बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट कितना दिया विनय ने बाबू को देख लीजिए 3000, विनय ने कैश 3000 दिया, ठीक है ये हो गया। अब देखिए ज्यादा कौन सा साइड है यही साइड ज्यादा, इसका टोटल कर लीजिए 8,400 बैलेंस सीडी कितना हो जाएगा 5,400, सीडी क्या बन जाएगा बीडी, यहां पे आ जाइए, तो अब मई 1 को क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी कितना
5400। अब सैलरी का देखिए, सैलरी में सैलरी कब दे रहे थे, देखिए सैलरी 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 पेड आई मीन 30 को, एक ही है सैलरी पेड, 30 तारीख को सैलरी दे रहे हैं, तो सैलरी दीजिएगा तो क्या होगा, एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो सैलरी बना रहे हैं तो सैलरी को ध्यान रखना पड़ेगा, तो सैलरी हुआ डेबिट, सैलरी हुआ डेबिट, सैलरी क्या हो गया डेबिट, तो डेबिट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट 2020 अप्रैल 30। कितना क्या सैलरी कितना दे रहे हैं, देख लीजिए सैलरी कितना पेमेंट कर रहे हैं, 5000। यानी 2020 अप्रैल अप्रैल कितना हो जाएगा 30 को, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी 5000 दे दिए, क्लियर हो गया ये 5000 ये सीडी हो जाएगा बीडी कब, मई को, कब होगा मई को फर्स्ट, क्या लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 5000। ये आपका हो गया, बन गया, देख लीजिए बैलेंस सीडी पूरा लेजर आपका अभी पूरा बना नहीं है, अभी और लेजर बाकी है। मैंने बनाया कैश का, सुमन्स का, परचेज का, सेल्स का, डिस्काउंट रिसिप्ट, विनय और सैलरी। और कौन कौन से लेजर बचे उसको देख लीजिए आप। अभी बचे हुए हैं हरीश का मैंने बना दिया, नहीं हरीश का नहीं बना, हरीश का बनाना है आप लोगों को, वो भी हरीश एसेट साइड दिया हुआ, कौन सा साइड दिया हुआ एसेट, तो जानते हैं एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस होता है, तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, हरीश का 5600 दिया हुआ है, विनायक ऑलरेडी का फर्नीचर का भी डेबिट बैलेंस होता है, वो भी 10,000, स्टॉक का भी 25,000 दिया हुआ है, तो इस सबका भी लेजर बनेगा, मतलब बचा हुआ है फर्नीचर, हरीश, स्टॉक बचा हुआ है आपको, और कोई और कोई विनायक का होगा डिस्काउंट, और डिस्काउंट का रिसिप्ट बना दिया, डिस्काउंट रिसिप्ट हो गया। अब इसका आपको बनाना है, जो लेजर बच गए वो सब आपको बनाने हैं, ठीक है। तो इतने सारे लेजर प्लीज बना लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं मैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, एसके सिंह का 10 नंबर क्वेश्चन था। सो प्लीज इसके बाद ये पहले नोट कर लीजिए, और ऐसा ही आप अगर जिसका एसेट्स दिया हुआ है, जिसमें एसेट्स लिखा हुआ उसको पहले लिखिएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी अप्रैल 1 2020 को लिखिएगा, उसके बाद जो काम होगा उसके साथ काम करेंगे। और वही अगर क्रेडिटर लायबिलिटी साइड का दिया होगा तो उसका हम क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें एक क्रेडिटर दिया हो क्रेडिट में, तो एक कंज्यूमर और कैपिटल, तो कैपिटल का भी अलग से खुलेगा, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, और इससे जो छूट गए वो सब प्लीज आप बनाइएगा, नहीं बने मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और जो बच्चों को मेरा पीडीएफ चाहिए अकाउंट का 11th हो या 12th को, तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके मेरे को सेंड कीजिएगा, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा, कोई भी चैप्टर थॉटिकल वाला है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और जो भी बच्चे को अच्छा लगा वीडियो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, है ना, लाइक करके आप मतलब लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू। नोट कर लीजिए प्लीज, या स्क्रीनशॉट मार लीजिए।